आज के युग में जिस तरह से लोगों की दिनचर्या हुई है उससे तमाम व्याधियाँ भी आती हैं, बीमारियाँ आती हैं और उससे लोग जूझते हैं, तमाम लोग जान गंवा बैठते हैं। ऐसे ही कैंसर है और कैंसर के विशेषज्ञ हमारे साथ ब्रेस्ट कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आनंद मिश्रा हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लोग जानना चाहते हैं, ये है क्या आखिर? शरीर का जितने अंग हैं उसमें से महिलाओं में एक बहुत जरूरी अंग स्तन है। कुदरती रूप से इसका काम बच्चे को फीड कराना है, सुंदरता के लिए होता है, वुमेनहुड के लिए इसकी आवश्यकता है। अगर इसमें कोई बीमारी होती है, जिसमें से एक बीमारी कैंसर है, अगर ये कैंसर से इफेक्ट होता है, हमारा शरीर बहुत सी कोशिकाओं से बना हुआ है और वैसे देखें तो कुछ कोशिकाएं मिलकर एक अंग बनाती हैं। तो ऐसे हमारे शरीर के सारे अंग बनते हैं। उसमें से स्तन भी एक अंग है। इसका काम महिलाओं को बच्चों को फीड करने का मुख्य कारण है, वुमेनहुड के लिए चाहिए। ये एक सुंदरता का ऑर्गन है जो कुदरती रूप से दिया, जिससे महिला की सुंदरता डिफाइन होती है। तो अगर इसमें किसी सेल में कोई विकार आ जाता है तो वो अपना कार्य छोड़ के और दूसरे तरह से बिहेव करने लगती है और अब अलग अलग उसमें बहुत ज़्यादा डिवीज़न होने लगते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है। और जब जहाँ कहीं भी अनकंट्रोल्ड चीज़ होगी तो वहाँ एक गांठ का रूप ले लेती है, कुछ और भी लक्षण आ सकते हैं। अगर सामान्य भाषा में आप पूछना चाहें तो जैसे हम सभी लोग समाज में एक कानून के तहत बंधे हुए रहते हैं, लेकिन यदि हम कानून को ना माने और हम अव्यवस्था फैलाने लगे हैं तो समाज में हमारे अव्यवस्था फैलेगी। तो ऐसे ही कोशिकाएं, हर अंग की हर कोशिका का एक कुछ कार्य है और उसको वो कार्य शरीर में संपादित करना है ऑर्गन के द्वारा। वो सब मिलकर एक ऑर्गन बनाती है। लेकिन उसमें से कुछ कोशिकाओं में कोई विकार आ गया, म्यूटेशन हो गई, उनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन बिगड़ गया। अब वो एनवायरनमेंट के इफेक्ट से हो सकता है या हो सकता है कि किन्हीं दवाओं से, किन्हीं केमिकल से, किन्हीं इफेक्ट से उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन बिगड़ गया और उसका बिहेवियरल चेंजेस आ गए। वो अनकंट्रोल्ड रूप से बढ़ने लगी, वहां से बढ़ने लगेगी और उसके बाद कभी कभी खून की नलियों को में प्रवेश करके शरीर के दूसरे अंगों में पहुंच जाती है। तो इसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। कैंसर चूंकि बहुत सारे लोगों को हो जा रहा है और वो इलाज करते हैं तो उनको वो डरते हैं और वो हो ना, उन्हें कैंसर ना हो, समय पर इलाज कर सकें। तो उसके लक्षण कुछ इस तरह से अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा सावधानी होगी, ज़्यादा अच्छा होगा लोगों के लिए। शरीर के कैंसर किसी भी अंग में हो सकता है। अब अगर मुख्य तरफ से अगर वार्निंग साइंस समझने हैं तो हमारे शरीर के जितने छिद्र हैं, अगर इन छिद्रों से असामान्य रूप से रक्तस्राव होने लगे, नाक से, मुंह से, पेशाब के रास्ते से, टट्टी के रास्ते से, औरतों में बच्चेदानी के मुंह से, अगर यहाँ से असामान्य रूप से रक्तस्राव हो रहा है तो वो कैंसर हो गया। शरीर के किसी भी अंग में कोई गांठ बन रही है जिसमें दर्द नहीं हो रहा और बढ़ती जा रही है, तो ये इसको सस्पिशियस, संदेहास्पद रूप से देखा जाना चाहिए। चाहे वो गले में हो, चाहे मुंह में हो, जीभ में हो, छाती में हो, पेट में गांठ हो। अगर शरीर के किसी भी अंग में कहीं पर भी कोई घाव बन गया, वो मुंह में भी हो सकता है, गाल में हो सकता है, पेट में हो सकता है, छाती में हो सकता है, किसी भी अंग में, किसी भी घाव को, सामान्य घाव को 2 से 3 हफ्ते में भर जाना चाहिए। यदि उसके कोई और कारण होगा तभी नहीं भरेगा। अब उसमें कुछ लोगों को पैरों में घाव हो जाता है, डायबिटिक फुट में हो जाता है और भी बहुत सी चीजें होती है। लेकिन एक सिंपल रूल अगर मैं कहूं, कोई घाव 3 हफ्ते से ऊपर नहीं भर रहा है तो उसमें जांच की आवश्यकता है और वो कैंसर का साइन हो सकता है। तो मैंने आपको बताया 3 चीजें। इसके अलावा त्वचा में कहीं भी अचानक बदलाव आने शुरू हो जाए, हमारे मोल होते हैं, अगर मोल में एकदम से खुजली और मोल का रूप बढ़ना शुरू हो जाए तो ये कैंसर के, बढ़ती उम्र में निगलने की समस्या आने लगे अचानक और वो बढ़ती जाए, बिल्कुल खाना नहीं खा सकता है, कि कैंसर का रूप हो सकता है। तो ये कुछ मुख्य लक्षण है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हर ऑर्गन का, शरीर का जो उसका कार्य है और उस कार्य में अगर बाधा उत्पन्न होगी तो वो कैंसर का लक्षण होता है। उसमें गांठ हो जाएगी कोई चीज, जैसे अब छाती की हम लोग बात कर रहे थे, स्तन में, स्तन के 4-5 मुख्य लक्षण हैं कैंसर के। स्तन में गांठ होना, वो गांठ असामान्य रूप से बढ़ने लगे, दोनों स्तन के आकार में बदलाव आ जाना अचानक, निप्पल का धंसना,
निप्पल से रक्तस्राव होना, एक निप्पल से, जो हमारी स्तन की चमड़ी है वो चमड़ी मोटी हो जाए, लाल हो जाए, बिल्कुल चमड़े जैसी मोटी हो जाए, या बगल में स्तन का कैंसर फैलता है, सबसे पहले कांट में जाता है एक्जिला में, तो वहां अगर कोई गांठ आने लगी, तो ये 4-5 मुख्य लक्षण हैं। निप्पल में स्तन में गांठ होना, निप्पल का अंदर धंसना, निप्पल से रक्तस्राव होना, आकार बढ़ने लगना, स्किन का मोटा हो जाना। लेकिन महिलाओं में बहुत से और भी परेशानियां होती हैं। माहवारी के साथ हर महीने उनके शरीर में बदलाव होते हैं। जैसे यूट्रस में बदलाव होता है, उन्हीं हार्मोन्स के तहत स्तन में भी बदलाव होता है। तो हर माह में भारीपन, दर्द, कभी किसी को निप्पल स्राव भी दोनों तरफ से हो सकता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये कैंसर के लक्षण नहीं है। जो गांठ होगी कैंसर वाली, ये सामान्यतः शुरू में पेनलेस होती है, मतलब ये दर्द इनमें नहीं होता है। अगर किसी कैंसर की गांठ हो रही है और बढ़ती जा रही है, और ये गांठ डेफिनेट होती है, जैसे आप आलू फील करते हैं ना, कोई भी सॉलिड चीज फील करते हैं, तो ये गांठ वैसे सॉलिड सी जहाँ पे होती है गांठ वहीं पर रहेगी कि इधर उधर बढ़ती है घटती है? नहीं, घटेगी नहीं। कैंसर घटेगा क्यों? अगर बढ़ती घटती गांठ है तो वो कैंसर नहीं है। जो उसका मूवमेंट भी नहीं होगा जहाँ पर है, हाँ, वो आसपास के टिश्यू को पकड़ लेती है, तो वो गांठ इधर से उधर नहीं भागेगी, और वो छोटी नहीं होगी साइज में, महीने के साथ, समय के साथ छोटी नहीं होगी। कैंसर के एक नॉर्मल निशान है कि भाई, मैंने बताया अभी शुरू में हम लोग ने बात की कि कोशिकाएं बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, अपना वॉल्यूम बढ़ाती जाएंगी, संख्या बढ़ाती जाएंगी। तो कैंसर वही उसी गांठ में होगा जो गांठ बढ़ रही है। अब वो गांठ अपने नेचर के अनुसार, उस कैंसर के नेचर के अनुसार तेजी से बढ़ सकती है या धीमे धीमे बढ़ सकती है। ये सबसे ज्यादा खतरा किस उम्र के जो महिलाओं को है? देखिए, जब से ब्रेस्ट ग्लैंड एक्टिव हो जाती है तब से खतरा शुरू हो जाता है। तो सामान्यतया हम लोग स्क्रीनिंग और ये सारी चीजें कहते हैं प्रौढ़ावस्था के बाद या 25-30 के बाद, जब से महिला उस अपने ऑर्गन के बारे में अवेयर हो। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने सबसे कम उम्र की बच्ची, 18 साल की बच्ची को ट्रीट किया है, जो बीए की स्टूडेंट थी। और सबसे ज्यादा आप पूछेंगे तो मैंने 94 साल की माता जी को ट्रीट किया, जो कि गोदी में लाया गया, जिनको है, उन्होंने अपने घर से, परिवार से उस कैंसर को छुपा रखा था, इस उम्मीद से छुपा रखा था कि मैं मर जाऊंगी, गांठ तो है ही है, मर जाएंगे, इसी से जीवन खत्म हो जाएगा, मैं कहाँ बच्चों को, बहू को बताऊं, और मेरी घर में बेइज्जती होगी, या स्टिग्मा भी उनके दिमाग में था कि लोग मुझे नेग्लेक्ट करेंगे, नाती पोते मेरे पास, मेरे कमरे में नहीं, लोग भेजेंगे, मुझे कैंसर है। तो ऐसी भी बहुत सी चीजें समाज में कैंसर के प्रति हैं कि लोग हिचक के कारण इस समस्या को बात नहीं करते हैं। लोग अपनी फैमिली में महिलाएं नहीं बताती हैं, महिलाएं अपनी फैमिली में अपने स्वास्थ्य के प्रति नेग्लेक्ट दिखाती हैं, नहीं ध्यान देती हैं, अपने बच्चे के, अपने पति के बारे में सोचती हैं, सास ससुर के बारे में सोचती हैं। नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमन है, हम अपने उत्तरी भारत देखते हैं, और अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछती। साथ ही साथ कुछ ये भी देखा मैंने कि महिलाएं अगर कहती भी हैं तो पुरुष वर्ग उनको नेग्लेक्ट करता है। और मैं एक चीज यहाँ साफ कर दूं कि ये कैंसर महिलाओं पुरुषों दोनों में होता है, तो पुरुष अपने को इससे बचा हुआ ना समझें। जितना महिलाओं को सकता है पुरुषों को सकता है, बल्कि पुरुषों में ब्रेस्ट टिश्यू नहीं होता है, एक ग्लैंड रेडुमेंट्री फॉर्म में है, तो उनमें स्टेज वाइज जो ट्रांजिशन है, मतलब स्टेज वाइज बीमारी जो बढ़ती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। महिलाओं में वॉल्यूम है, तो वो गांठ अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हुई तो भी सीने से नहीं चिपकेगी। और आदमी में, हमारे आप में कितना टिश्यू है, अगर 1 सेंटीमीटर की गांठ हो गई तो वो तो तुरंत ही सीने से चिपक गई, और सीने से चिपक गई तो मतलब वो एडवांस ट्यूमर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये डॉक्टर साहब कैसे लोग इससे बचाव कर सकते हैं, किस तरह से सावधानी बरतें? देखिए, स्तन कैंसर 5% जेनेटिक होता है, 95% में हमें ये पता है कि ये महिलाएं इसको अपने जीवन काल में इस कैंसर से होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन ऐसा कोई निश्चित कारण नहीं है कि वो उसके जीवन में मौजूद हो और हम कहें कि इसको कैंसर हो सकता है। अब कुछ बचने की चीजें हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, वो सबको जानने चाहिए। भाई, आप महिला हैं तो कैंसर होने की ज्यादा संभावना है, फीमेल हार्मोन्स हो रहे हैं, ग्लैंड एक्टिव है, आदमी में ग्लैंड एक्टिव नहीं है, तो इसलिए कैंसर होने की संभावना कम है। ठीक, तो ये तो नॉन मॉडिफाइबल हुआ। आप अपना जीन तो बदल नहीं सकते, जिस जीन के कारण मैंने कहा 5% जेनेटिक हो सकता है। जिस परिवार में आप हैं, जहां पे रहते हैं, एनवायरमेंट आप बदल नहीं सकते कि आप कहीं किसी एनवायरमेंट में चले जाएंगे। मॉडिफाइबल फैक्टर्स पे हर महिला को स्तनपान कराना चाहिए। कुदरती रूप से ये ग्रंथि स्तनपान के लिए है, तो बच्चों को दूध जरूर पिलावें। बढ़ती उम्र में बच्चे अवॉइड करना चाहिए, मतलब बच्चे समय से होने चाहिए,
लोग आजकल प्रेगनेंसी को बहुत लेट अवॉइड करते हैं। और तो बच्चे ज़्यादा संख्या में होना और ये स्तनपान कराना, ये 2 चीज़ प्रिवेंट करती हैं। माहवारी बंद होने के बाद, जिसको हम लोग रजस्वला कहते हैं, वो रजोनिमत्री कहते हैं, मेनोपॉज के बाद वेट बढ़ना, अल्कोहल का सेवन करना, एक्सरसाइज ना करना, ये कुछ माइनर फैक्टर्स हैं जो कि रिस्क को बढ़ाते हैं। तो इन रिस्क को अपने जीवन से आप कम करिए। तीसरी चीज, कैसे हम पहले, अब जब कैंसर हम रोक नहीं सकते तो अगले स्टेज आती है कि हम कैंसर को कैसे पहले पता लगा लें। तो पहले पता लगाने का तरीका यही है कि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा जानती हैं, अपने स्तन के ऑर्गन के बारे में जानती हैं। तो आप माह में, हर माहवारी के साथ स्तन में बदलाव होता है, तो स्वयं स्तन परीक्षण एक विधि है। स्वयं स्तन, अपना स्तन आप अपने खुद जांच करिए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टरी तरीके से जांच करता है छू के, तो आप अपना खुद सीख लीजिए वो। और सीखना बहुत आसान है, सभी आजकल इंटरनेट मीडिया में सारे नॉलेज उपलब्ध है। आप केवल स्वयं स्तन परीक्षण एक स्मार्टफोन पे टाइप करिए, बहुत से वीडियो, बहुत से राइटअप आ जाएंगे, चित्र आ जाएंगे। मुख्यतया मैं समझा सकता हूँ, 2 समय आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। माहवारी के 1 हफ्ते बाद स्तन सबसे सामान्य रूप में होता है, उस समय इसको टेस्ट करना चाहिए। और एक कपड़े बदलते समय, जब आप शीशे के सामने कहीं तैयार हो रहे हैं, कपड़े नहा के निकले हैं, कपड़े बदल रहे हैं, तो उस समय अपने स्तन के दोनों के आकार प्रकार को, जो मैंने लक्षण बताए, वो लक्षण आप दूर से देखिए और दोनों स्तन को कंपेयर करने, आंखों से, बस नजरों से कंपेयर कर लीजिए। कुछ सेकंड लगेंगे अपने शरीर को देखने में, हम अपने शरीर के सभी के बारे में जानते हैं। और दूसरी चीज, कभी जब आप लेटे हैं बिस्तर पे, तो अपने हाथ के पल्प से देखना है, टिप से नहीं देखना है, पल्प से फील करिए। अब क्या है, शरीर अगर आप देखोगे तो ये सीना है, सीने की हड्डियां हैं, और उसके ऊपर एक ब्रेस्ट का ऑर्गन है। तो अगर उसमें आप फील करेंगे कोई गांठ है, तो नीचे से सीने की हड्डी और आपके हाथ के बीच में वो गांठ छटकेगी कि नहीं छटकेगी, ऐसे फील करेंगे। अच्छा, ब्रेस्ट में क्या है, ग्लैंड्स हैं, छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं, फैट बीच में भरा हुआ है। तो आप अगर ऐसे पलपेट करेंगे तो वो गांठे जैसा, गुलती गुलती जैसा फील ही होता है। बहुत सी महिलाएं आती है इसी शिकायत लेके, उनको कोई तकलीफ हुई, किसी ने जांच करा दिया, उसने बता दिया आपकी छाती में गांठ है, ऑपरेशन करना है, तो हम लोग के पास आती है, हम मना करते हैं, कोई गांठ नहीं है आपको। क्योंकि रीजन क्या है, वो ऐसे फील कर रहे हैं, उनको गुलती गुलती, वही गुलती उनको लगता है गांठ हो गई हमारे पास है। तो ये सारी चीजें, तो स्वयं स्तन परीक्षण हर माह एक बार करना चाहिए सभी को। और जो महिलाएं अफोर्ड कर सकती हैं या जिनको रिस्क लगता है, 40 की उम्र के बाद कम से कम 2 साल में एक बार मैमोग्राम करा ले। मैमोग्राम से क्या है कि वो एक तरह का लो वोल्टेज एक्सरे है, उसमें बनावटी रूप से कोई गांठ होती है, वो दिख जाती है हमें पिक्चर में, और उस गांठ की बनावट से हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसानदेह गांठ है कि सामान्य गांठ है। डॉक्टर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और तमाम जानकारी डॉक्टर साहब से मिली है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से हम अपने जीवन में बदलाव करके, छोटा छोटा बदलाव करके, और ऐसे बड़ी बीमारी से हम कुछ हद तक बचाव कर सकते हैं। नमस्कार।